वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आज है 24 अगस्त और आज की डेट में भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर संपन्न हो गया। तो आपको सॉल्व कराया जा रहा है आज की डेट का मतलब 24 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का जो आपका पेपर संपन्न हुआ है 3 से 5 बजे वाला, इसको सॉल्व कराया जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हिंदी का सेक्शन सॉल्व कराएंगे। इसमें आपको जितने भी उत्तर बताए जाएंगे वो 100% सही उत्तर होंगे। आप कहीं से भी इसे मिला सकते हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन आसान थे, लेकिन आसान क्वेश्चन भी लोगों ने गलत करके आए क्योंकि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए थे। तो आप लोग मिलाना स्टार्ट करिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जितने भी उत्तर बताए जाएंगे आपको सबसे सटीक उत्तर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हिंदी के सेक्शन जो है स्टार्ट होता है 20 नंबर क्वेश्चन से। 20 से लेकर के 24 तक के जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश से पूछे गए हैं। जो लोग पेपर देकर आए होंगे उन्हें एक गद्यांश से पढ़ लिया होगा, और जो लोग देने जा रहे हैं वीडियो को रोक करके सबसे पहले आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लीजिए ताकि आगे आने वाले 5 क्वेश्चन आप सही कर सकें। पहला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है एक प्रकार की सूक्ति है। सूक्ति का मतलब होता है एक संक्षिप्त वाक्य, एक अच्छी बात जिसमें एक सार छुपा होता है। अब चारों विकल्पों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला विकल्प जो है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीचे रहती है उसका सर कभी ऊपर ना होगा, यही एक प्रकार की सूक्ति है जो कि यहाँ पर आपको दी भी गई है। देखिए गद्यांश में, और इसका अर्थ भी आपको समझा रहा है कि इसका सार जो है नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को ना देखेंगे कि रास्ता कहाँ पर ले जाता है। तो एक प्रकार की सूक्ति है जिसमें एक सार छुपा हुआ है। जरूर नहीं कि इस प्रश्न पत्र में जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन के उत्तर लगाए हैं वे सही होंगे। हम आपको जो बता रहे हैं वे सबसे सही उत्तर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ जो है कोमल है। कोमल जो है मृदुल, मृदुल और कोमल समानार्थी हैं। सही ऑप्शन होगा डी वाला। वीडियो अच्छे लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस गद्यांश का आपसे शीर्षक पूछ रहा है तो शीर्षक आप पढ़कर समझ जाएंगे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको बता रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता जो होगी वो इसका शीर्षक होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है अपने विचार और निर्णय लेने की जब आप स्वतंत्रता रख लेंगे तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार की मृदुलता कैसे। व्यवहार की मृदुलता में क्या होता है, नम्र और उच्चाशय बनाती है। जब आपकी व्यवहार की मृदुलता होगी तो पढ़ेंगे आप तो आपको नम्र और उच्चाशय बनाएगी। 24 नंबर का सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। समझ गए। अब यहाँ पर से आपको इसके 20, 21, 22, 23, 24 पांचों प्रश्न जो थे इस गद्यांश के समाप्त हो गए हैं। अब आपको अलग अलग इसमें आपको उत्तर देने हैं 25 से लेकर के आगे के आपके क्वेश्चनों को। यहाँ पर लिखा गया कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस जो है प्रमुख है। तो कबीर की उलट बांसियाँ हैं क्या। कबीर ने बहुत ढेर सारी ऐसी रचनाएं बनाई हैं जिसके माध्यम से कबीर ने अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहा है। तो उसके अर्थ भी कई ढेर सारे निकलते हैं, मतलब प्रचलित अर्थ से एकदम विपरीत अर्थ भी निकल आता है, तो जो कि हर किसी को समझ में नहीं आता है। तो कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस है। समझ गए आप। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला। इसने विभत्स सही किया स्टूडेंट ने। विभत्स का मतलब होता है घृणा, जिसमें कुछ घृणा नजर आती है, जो कि गलत होगा। सही ऑप्शन होगा कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको सही लोकोक्ति का चयन करना है। तो लोकोक्ति एक ही है जिसको अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। इस लोकोक्ति को हम लोग कहते हैं न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी शर्त रख दी जाए जो कि पूरी ना हो सके। अब देखिए मान लीजिए कि राधा को नाचने के लिए कहा जा रहा है, तो राधा ने शर्त रख दी है कि हमको 9 मन तेल दीजिएगा तभी हम नाचेंगे। एक मन होता है लगभग 40 किलो के। तो शर्त ऐसी रख दिया जाए जो ना पूरी हो सके। तो इस प्रकार से ये लोकोक्ति चलन में है। तो यहाँ पर 9 मन की बात हमेशा होती है, 9 किलो की नहीं होती है, पानी की नहीं है, 10 मन की नहीं है। सही लोकोक्ति होगी ए वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा जो है वो समरूपी भिन्नार्थक है, मतलब समरूपी तो दिखे लेकिन अर्थ में भिन्न हो। तो 27 नंबर का सही ऑप्शन होगा बी नंबर। अवधि और अवधि देखने में एक प्रकार से समरूपी लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। अवधि मतलब होता है कि एक प्रकार का समय होता है और अवधि एक प्रकार की भाषा है। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल को अगर आप लोग इसे समास विग्रह करेंगे
तो कमल के समान चरण, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। जैसे चरण कमल हो गया, इसके बाद कमल नयन हो गया, कमल के समान नयन, मृग नयन हो गया। तो इस प्रकार से जिसमें कर्मधारय समास होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। तो सरोज जो होता है वो कमल का होता है और कमल को हम लोग अरविंद भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला। अरविंद, पंकज, जलज, राजीव, ये सभी जो हैं वो सरोज के पर्यायवाची हैं। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता को के लिए जो कहावत प्रयोग की गई है उसको आपको पहचानना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। मतलब कि दुविधा में रहेंगे तो माया भी नहीं मिलेगी, राम भी नहीं मिलेगा। तो अस्थिर विचार वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल पाता या कुछ भी नहीं कर पाता। सही ऑप्शन होगा बी वाला। सही अर्थ वाला आपको चुनना है युग्म। इसमें से युग्म कौन सा सही आपको नजर आ रहा है? देखिए सर और सर, इसको देखेंगे तो सर मतलब एक प्रकार से ये तीर होता है इसका मतलब, और इस सर का मतलब मस्तक होता है। तीर और मस्तक ये लिखा नहीं गया इसमें। कुल और कूल, ये कूल देखिए कूल तो इंग्लिश में हो गया ना, तो वैसे ही गलत हो गया ये। आकर और आकार जो है ये सही है। आकर मतलब होता है खान या भंडार और आकार मतलब होता है आकृति। तो सही ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। निर्जर और निर्झर, निर्जर और निर्झर का अर्थ होता है झरना और देवता। ठीक है, तो इसमें सही होगा बी वाला। मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में अगर देखा जाए तो इसमें विसर्ग संधि होगी। कैसे इसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं? मनः प्लस बल, मनः प्लस बल होता है, मनोबल बन जाता है विसर्ग संधि में, क्योंकि विसर्ग के पहले देखिए आ रहा है ना में आ जुड़ा हुआ है। तो विसर्ग के पहले अगर आए और बाद में भी आए, या फिर वर्ग का तीसरा मतलब कि पा वर्ग का देखेंगे तो बा जो है पा फा बा तीसरा शब्द है ना, तो या तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आया, या फिर रा, ला, वा, हा कोई भी आए तो उसका जो विसर्ग होता है वो ओ में लग जाता है। तो मना प्लस बल जो है मनोबल बन जाएगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। 33 नंबर क्वेश्चन है, विग्रह के दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? तो इसमें देखिए सभी में आपको तत्पुरुष ही समास दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो देश पर निकाला, ऐसा तो देश से निकाला होता है। देश निकाला तत्पुरुष समास में देश से निकाला होता है, देश पर निकाला नहीं होता है। तो अनुचित जो है ए वाला ऑप्शन होगा। मूलतः हिंदी वर्णों की बात करें तो लेखन के आधार पर 52 रखे गए हैं, 13 स्वर रखे गए हैं, 35 व्यंजन रखे गए हैं, 4 संयुक्त आपके व्यंजन रखे गए हैं। तो इस प्रकार से टोटल 52 जो है इसमें वर्णों की संख्या मूलतः हिंदी में रखी गई है। ठीक है, स्वर व्यंजन आपसे नहीं पूछा, टोटल वर्ण आपसे पूछ रहा है। घा का आपको उच्चारण स्थान बताना है। घा आता है का वर्ग में, का खा गा घा, तो का वर्ग पूरा बोला जाता है कंठ से। ठीक है, तो कंठ इसका सही ऑप्शन होगा। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, की लगाना इसमें, तो यहां पर तत्पुरुष समास चला जाएगा, घोड़ों की दौड़। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग बहुत फेमस है, धर्मवीर भारती की कृति है। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आतंकवादियों या आतंकियों में आपको चुनना था। इसका सही उत्तर होगा सी वाला, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। ठीक है, होगी यहां पर प्रयोग होगा, होगा नहीं होगा, यहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला। यही गलतियां जो स्टूडेंट कर आए हैं, पेपर आसान था, लेकिन समझ करके अगर आप करेंगे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं जिन्हें आप सही मानकर चल रहे हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में था। तो प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को जो पुरस्कार मिला था वो मिला था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार मिला था। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। हिंदी में जो ठा ध्वनि है, ठा आप कैसे बोलते हैं? सबसे पहले समझिए कि ठा किस वर्ग में आता है। तो का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग। टा वर्ग में आता है। तो कंठ ताल मूर्धा, ये मूर्धा से बोला जाएगा, मूर्धन्य से। सही ऑप्शन होगा डी वाला। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी
जिस स्टूडेंट का पेपर है वो गलत करके आए हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी थी। इसमें बहुत ढेर सारे गलत उत्तर लगाए गए हैं, तो आपको देख करके चलना है कैसे आपकी गलती हो गई इस सरल क्वेश्चन में, इसे भी आपको समझना है। तो कंठ ताल मूर्धन्य दंत ओष्ठ, इस प्रकार से मैंने याद आपको पिछला वाला पेपर कराया था उसमें याद भी कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची जो है सही युग्म नहीं है? बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं हैं या अनुचित हैं, इस प्रकार से ही पूछे गए हैं। तो सही ऑप्शन देखिए सी नंबर होगा। समुद्र और आदित्य सम्मिलित नहीं है, आदित्य सूर्य का होता है, समुद्र अलग है। बाकी मेघ, वरिधर, सरस्वती, वागीश, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सोरठा छंद में विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा जो होता है वो दोहा का उल्टा होता है। अगर हम सोरठा की बात करेंगे तो पहले और दूसरे में 11-13 और तीसरे और चौथे में 11-13। तो अगर हम विषम पद की बात करें तो पहला और तीसरा ही तो हमारा विषम पद होंगे। अगर विषम पद पूछ रहा है आपसे तो हम 11 मात्रा को सही करेंगे, डी वाले ऑप्शन को। अगर हमसे सम पूछेगा, मतलब सम जो हमारे होंगे वो 2 और 4 होंगे, दूसरा पद और चौथा पद उसमें 13-13 होंगी, तो इसका सही वाला ऑप्शन होगा 11। विषम आपसे पूछा गया विषम पंक्तियां पहली और तीसरी, तो उसमें 11-11 होंगी। अगर ये दोहा होता तो 13-11 13-11 होती, तब हम वहाँ पर 13 सही करते हैं। तो यहाँ पर आपसे गलती हो गई होगी बहुत स्टूडेंट से। सही ऑप्शन होगा डी वाला। के लिए कौन सा कारक चिन्ह होगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो संप्रदान सही होगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनमें आपसे गलतियां कराई जा रही हैं। जैसे इंद्रिय का विशेषण जो होता है बिल्कुल अलग होता है, ई जो है वो ए में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर सही होगा इंद्रिय, ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये क्वेश्चन कठिन था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा और इसी को देख करके इंद्रिय से बनाने का प्रयास कर रहे होंगे उन लोगों ने गलत करके आए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, अनुरूप का में आपसे समास पूछा जा रहा है। तो इसमें जो समास होगा अव्ययीभाव समास होगा। सबसे आसान तरीका है, यदि अनु लगा हो समझ के, अगर आपको नहीं करना है तो इसमें आप रट लेते हैं अनु आ प्रतिभर यथा यथावत हर। अगर आगे लगा हुआ है तो उसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है, तो अनु लगा है तो समझ जाइए कि इसमें अव्ययी भाव समास होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, लोकायतन कृति में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो कृति ही आप जान जाइए, ये कृति है पंत जी का एक महाकाव्य है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक वाक्य बना लेना है। आभार व्यक्त किया जाता है, तो किया जाता है तो एक प्रकार का ये पुल्लिंग है। और बाकी दया, माया, इनको आप वाक्य बनाएंगे तो एक स्त्रीलिंग में वाक्य बनेंगे। ये आभारी इसमें पुल्लिंग होगा। पशु, पांशु और प्रण के लिए आपको सही अर्थ बताने वाला एक शब्द युग्म चुनना है। इसमें कई लोगों ने गलतियां की हैं। पशु तो सब जान गए थे कि जानवर होगा, तो पहले और डी में देखिए कंफ्यूज करना था, और आपको जो है जो प्रश्न पत्र जिसका है वो कंफ्यूज भी हो गए हैं, उन्होंने ए लगाया है, जबकि सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला। जानवर, रेत और मूल्य, डी ऑप्शन सही होगा। तो पहले और चौथे में आपसे कंफ्यूज कराया कि आप चौथे तक ना पहुंच पाइए और पहले ही आप गलत कर दीजिए। पण मतलब आप मूल्य होता है और 500 मतलब रेत होती है, तो सही होगा। ये प्रतिज्ञा जो होता है वो प्रण होता है, ये पण आपसे पूछा है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? इसमें देखिए गलती की गई है। अब आ उपसर्ग जो लगा होगा उसको अगर आप सोचेंगे तो आ हटाने के बाद उसका एक वैल्यू होनी चाहिए ना उस शब्द की, अथा। सही ऑप्शन डी वाला। आ प्लस था, मतलब था जो है एक प्रकार का उसकी एक वैल्यू है, आ लगाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। अनहित की बात करेंगे तो इसमें अन लगा हुआ है उपसर्ग। अवगत की बात करेंगे तो अव लगा है। अधपका की बात करेंगे तो अध लगा है, ठीक है। सही ऑप्शन डी वाला। अमी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अमी जो होता है अमृत को कहते हैं, और अमृत जो यहाँ पर है सुधा, समझ गए। मधुप जो होता है, मधुप भौरा होता है। मधु जो होती है ना वो सुधा का पर्यायवाची, अमी, मधु, सुधा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन मधु जो है, मधुप जो है ये भौरे के लिए, तो इसमें आप गलती नहीं करिएगा। सही ऑप्शन सी वाला है। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण होगा पवन, ठीक है। पवन को हम लोग दिखते हैं पो प्लस अन, एक प्रकार की अयादि संधि है, ठीक है। तो ये पवन बन जाता है।
बाकी संयोग जो होता है सम धन योग होता है, व्यंजन संधि में चला जाएगा। मनोहर जो है मनः प्लस हर, ये विसर्ग संधि में चला जाएगा। नमस्कार नमः धन ते जो है ये भी विसर्ग संधि में चला जाएगा। तो ये व्यंजन संधि, ये दोनों विसर्ग संधि। पवन जो हमारा है वो स्वर संधि का उदाहरण है। 52 नंबर क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गीदड़ का होता है गीदड़ी, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम लोग कहते हैं सामान्य भूतकाल। ठीक है। 54 नंबर में पूछा गया आसन्न भूत बताना है। आसन्न भूत मतलब होता है जो अभी तुरंत संपन्न हुई है, वो आसन्न भूत में जाएगी। जैसे कि जहां पर चुका है लगा गया ना, वो आपका आसन्न भूत में चला जाता है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, मतलब ये आसन्न भूत हो गया। ठीक है। बाकी ये वे दिल्ली चली गए जो है ये सामान्य भूत में आएगा। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, ये अभी अभी रेसेंट की पास्ट काल है। सही ऑप्शन इसका सी वाला ऑप्शन होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से आपको समुच्चय बोधक अवयव की पहचान करनी है। इन वाक्यों में समुच्चय बोधक मतलब होता है जहां पर कुछ चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। जोड़ेंगे आप किससे, या तो आप और लगा दीजिए, किंतु लगा दीजिए, अतः, परंतु, इसलिए, कुछ भी लगा देंगे तो दो वाक्य, दो शब्द जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीता और गीता पढ़ती हैं तो एक प्रकार का संबंध हो गया। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव किस वाक्य में है, तो सी नंबर में है। 56 नंबर क्वेश्चन है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे हम कहते हैं अल्पव्ययी। कंजूस न सही करिएगा, कृपण, ये कृपण मत सही करिएगा। कृपण मतलब होता है जो पैसे होते हुए भी न खर्च करे, उसे हम लोग कृपण या कंजूस कहते हैं। एक प्रकार का दुर्गुण है। लेकिन अल्पव्ययी जो होता है वो एक अच्छे आदमी की पहचान भी होती है कि पैसों को आराम से खर्च करे, जहां आवश्यकता है वहां पर खर्च करे। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को अल्पव्ययी कहते हैं या मितव्ययी कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा हिंदी का सेक्शन था। सबसे पहले हम आपको हिंदी का सेक्शन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसके बाद आपको अन्य सेक्शन सॉल्व कराएंगे। इसमें क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन नए प्रकार से रखे गए थे जिन्हें कर पाना स्टूडेंट के लिए आसान नहीं था, और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको कंफ्यूज कराए गए थे, जिनको आप सही करते हुए भी गलत कर सकते थे। तो इस प्रकार से 7-8 क्वेश्चन जो हैं अच्छे प्रकार के क्वेश्चन थे जो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। जिन लोगों ने इस प्रश्नों को सही कर लिया होगा उनका स्कोर बढ़िया होगा, और जिनके गलत हो गए होंगे उनका स्कोर थोड़ा सा डाउन हो सकता है। उनको अन्य सेक्शन में सुधार करने की आवश्यकता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रश्न में डाउट हो तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा।